हेलो दोस्तों, मैथ्स लीडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे नंबर्स जिसका हमने लिखने में कई बार उपयोग तो किया है, लेकिन उसका फॉर्म कैसे होता है, उसके रूल्स हमें मालूम नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोमन न्यूमरल्स की। रोमन न्यूमरल्स का हमने कई बार लिखने में उपयोग तो किया है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो शायद हमें मालूम नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम रोमन न्यूमरल्स के फॉर्मेशन के रूल्स देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सब पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1 2 3 4 दिस आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि जो नंबर्स हम डेली लाइफ में लिखने में यूज करते हैं उसे अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। रोमन न्यूमरल्स आर अ नंबर सिस्टम बिलोंगिंग टू एंशियंट रोम, यानी कि रोमन न्यूमरल्स है वो प्राचीन रोम की एक नंबर सिस्टम है। इट इज मेड अप ऑफ सम लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि रोमन नंबर्स है वो कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से बनते हैं। द रोमन यूज्ड 7 लेटर्स टू शो द नंबर, यानी कि रोमन न्यूमरल्स का फॉर्मेशन करने में हमें 7 लेटर्स यूज करने पड़ते हैं। वो 7 लेटर्स है IVXLCDM। I यानी अरेबिक नंबर में 1, V यानी 5, X यानी 10, L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500, M यानी 1000। आइए दोस्तों, अब रोमन न्यूमरल्स के फॉर्मेशन के रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 है द रोमन डिजिट I, X एंड C आर रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स टू फॉर्म द नंबर्स, यानी कि जो 7 लेटर्स थे उसमें से I, X एंड C को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उससे ज्यादा बार एक ही साथ हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। I इक्वल्स टू 1, I यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। और अगर हमें 4 लिखना है तो हम I 4 बार I नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि I, X एंड C को हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। The digit V, L and D are not repeated। जो 7 लेटर्स थे उसमें थे V, L and D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। The repetition of V, L and D is invalid in the formation of numbers। और अगर हमने V, L and D के रिपीटेशन से नंबर का फॉर्मेशन किया है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। रूल नंबर 2 है when a digit of lower value is written to the right of higher value, then the value of the lower digit is added। यानी कि अगर हम कोई छोटे नंबर को बड़े नंबर की राइट साइड में लिखते हैं तो वो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर की वैल्यू में ऐड हो जाता है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। Here VI, V है यानी कि 5, I यानी 1, और V है वो I से बड़ा है। यहाँ पे I है वो V की राइट साइड में यानी कि 5 की राइट साइड में लिखा हुआ है, तो वो 5 में ऐड हो जाएगा, यानी कि VI इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। XI, X यानी 10, I यानी 1। यहाँ हमने राइट साइड में 2 बार I लिखा है, यानी कि 2 बार 1 1 ऐड करने हैं, यानी कि 10 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 12। रूल नंबर 3 है when a digit of lower value is written to the left of higher value, then the value of the lower digit is subtracted from the value of the digit of higher value। यानी कि अगर हम कोई छोटा नंबर है वो बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो बड़े नंबर की वैल्यू में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। I यानी 1, V यानी
5। v है वो i से बड़ा है। यहाँ पे i है वो v की लेफ्ट साइड में यानी कि बड़े नंबर की लेफ्ट साइड में छोटा नंबर लिखा है, तो वो बड़े नंबर की वैल्यू में से सबट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा। 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। दूसरा एग्जांपल है ix। यहाँ पे x है वो बड़ा नंबर है, i है वो छोटा नंबर है और वो बड़े नंबर की लेफ्ट साइड में लिखा है, तो वो बड़े नंबर की वैल्यू में से सबट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि 10 में से 1 कम हो जाएगा यानी कि ix इक्वल्स टू 9। तीसरा एग्जांपल है xl। l यानी 50, x यानी 10। तो यहाँ पे l है वो बड़ा नंबर है, x है वो छोटा नंबर है। x है वो बड़े नंबर यानी कि l की लेफ्ट साइड में है, तो वो l की वैल्यू में से सबट्रैक्ट हो जाएगा यानी हो जाएगा 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। रूल नंबर 4 है, if a horizontal line is drawn over the digits of Roman numerals, then the value of the numerals becomes 1000 times। यानी कि अगर कोई नंबर लिखा है उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो उस नंबर की 1000 टाइम्स वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे xv यानी कि 15, xv होता है 15 और अगर हम xv के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो नंबर हो जाएगा 15,000। दूसरा एग्जांपल देखते हैं CLV यानी कि 155। अगर हम CLV के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो नंबर हो जाएगा 1,55,000। रूल नंबर 5, ओनली वन डिजिट इज सबट्रैक्टेड एट वन टाइम। यानी कि एक बार में हम एक ही नंबर है सबट्रैक्ट कर सकते हैं। So we can't represent 8 as IIX because that's subtracting 1 from 10 twice। क्योंकि हम एक बार में एक ही डिजिट सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम 8 को IIX रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 8 को IIX से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम 10 में से 2 बार 1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए 8 को हम IIX से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। The V is never subtracted, यानी कि जो 7 लेटर्स है उसमें से V को हम कभी भी सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 45 is written as XLV not VL। क्योंकि हम V को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 45 को डायरेक्ट हम 50 में से 5 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। There is no symbol or digit for 0। रोमन न्यूमरल्स में 0 के लिए कोई सिंबल और डिजिट नहीं है। आइए दोस्तों अब देखते हैं 1 से 100 तक के रोमन न्यूमरल्स और अरेबिक न्यूमरल्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल हमने ऊपर देखे नियम के मुताबिक ही बनाया है। ब्लैक कलर से है वो अरेबिक न्यूमरल्स है और रेड कलर से है वो उसके रोमन न्यूमरल्स है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पहले 7 लेटर्स देखे थे उसका यूज करके हमने रोमन न्यूमरल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो 7 लेटर्स और उसके अरेबिक न्यूमरल्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड ऐसे ही जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल मैथ्स लीडर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।